फाइनली मुझे जो है वो पार्किंग की जगह मिल गई है। मैंने यहाँ पे भी गाड़ी पार्क करी है बड़ी मुश्किल से। और इस पहाड़ की हिस्ट्री कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे जो है वो इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग हुई थी। कुरैश की जो लश्कर था उसकी तकरीबन तादाद थी कोई 3200 के करीब। ये वो कब्रिस्तान यहाँ पे जो है शहादा की कब्रें हैं जो बहुत जंग में जो है शहीद हो गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है मेरा ज़ियारतों का दूसरा दिन है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मस्जिद जुमा के सामने। और इसको मस्जिद जुमा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के से मदीना हिजरत करी तो मदीने के अंदर जो है वो सबसे पहला जो है जुमे की नमाज और जुमे का खुतबा जो है वो इस जगह पे दिया था। तो इसीलिए जो है इस जगह का नाम मस्जिद जुमा रखा गया और यहाँ पे एक मस्जिद बनाई गई है। और ये जगह जो है मदीना मस्जिद नबवी से तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूर है बाहर की तरफ। और इसके बिल्कुल सामने तकरीबन 10 मिनट की वॉक पे मस्जिद कुबा है। तो अभी मैं आप लोगों को अंदर से जाके मस्जिद जुमा का विज़िट कराता हूँ। फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। फाइनली मुझे जो है वो पार्किंग की जगह मिल गई है। मैंने यहाँ पे भी गाड़ी पार्क करी है बड़ी मुश्किल से। तकरीबन मुझे कोई आधा घंटा यहाँ पे लग गया था। काफ़ी रश है यहाँ पे, पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और अभी क्योंकि मौसम भी अच्छा है, धूप जो है कम हो गई है। और इस पहाड़ की हिस्ट्री कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे जो है वो इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग हुई थी। उसको जंग उहद के नाम से जाना जाता है और इस पहाड़ का नाम भी उहद है। और इस जंग में जो है वो मुसलमानों को शिकस्त हो गई थी क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा कराम को जो है वो इस पहाड़ी के ऊपर जो है वो तैनात किया था, जो कि आर्चर्स थे जो तीर अंदाजी करते थे। उनको कहा था कि जब तक ये जंग ख़त्म नहीं होती है तब तक जो है वो इस पहाड़ी से हिलना नहीं है। और मुसलमान लगभग ये जंग जीत चुके थे 90%। और एंड में जो है वो कुफार यहाँ से भाग रहे थे। तो मुसलमानों ने जो है वो लालच करी और देखा कि हम जंग जीत चुके हैं। तो वो जिन लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है पहाड़ के ऊपर जो है वो कहा था कि यहाँ पे अपनी पोजीशन ना छोड़ना, वो लोग जो है वो नीचे आके सामान माल गनीमत लूटने लग गए थे। और उस वक्त हज़रत खालिद बिन वलीद, जिन्होंने अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया था, उन्होंने जो है वो इस पहाड़ी के दूसरी तरफ से आके अटैक कर दिया था मुसलमानों के ऊपर। और उसमें जो है वो मुसलमानों का बहुत भारी नुकसान हुआ था। वइज़ गदौत मिन अहलिका तुबव्विउल मुमिनीन मक़ाइद लिल-क़िताल वल्लाहु समीउन अलीम। इज़ हम्मत ताइफ़तान मिनकुम अन तफ़शला वल्लाहु वलियुहुमा वअलल्लाहि फ़लयतवक्कलिल मुमिनून। इस जंग के अंदर जो है कुफ़ार का पूरा प्लान था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ुबिल्लाह असैसिनेट करने का। और कुरैश की जो लश्कर था उसकी तकरीबन तादाद थी कोई
3,200 के करीब, और मुसलमानों की तादाद सिर्फ जो है वो 750 के करीब थी। और फिर भी उसके बावजूद मुसलमान भरपूर से लड़े और वो जंग जीत ही चुके थे, लेकिन एंड में जो है वो हज़रत खालिद बिन वलीद ने जो है गेम जो है वो सारी पलट दी और मुसलमानों को जो है वो शिकस्त दे दी। और इस जंग के अंदर मुसलमानों का काफ़ी भारी नुकसान हुआ था। पीछे जो मेरे आप जगह देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान बना हुआ है जो मुसलमानों की यहाँ पे शहादत हो गई थी, उनको जो है यहाँ पे दफनाया गया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा की कब्र भी जो है वो यहाँ पीछे मौजूद है। तो मैं भी नीचे की तरफ जाता हूँ और आप लोग को जो है वो कब्रिस्तान यहाँ से दिखाता हूँ। ये जो है आप देख सकते हैं कि मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, यहाँ पे जो है वो शुहदाए उहद की यहाँ पे कब्रें हैं अंदर। और इस जंग में जो है वो तकरीबन 85 के करीब मुसलमान जो है वो शहीद हो गए थे। और इनमें सबसे ख़ास कब्र जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा की कब्र है। और हज़रत हमज़ा की शहादत जो है वो इस्लाम को एक बहुत बड़ा नुकसान था, क्योंकि हज़रत हमज़ा बहुत ही ताकतवर मुसलमानों के जंगजू थे और फ्रंट से हमेशा लीड करते थे। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि इन लोगों ने इस एरिया को पूरा कवर कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग पाकिस्तान से यहाँ पे अक्सर यहाँ पे पत्थर और कब्रों की जो मिट्टी वगैरह ले जाते हैं उठा के तबरकात के तौर पे। ये बिल्कुल गुनाह है और किसी को भी ये काम करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप इस जगह पे आ रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अगर आपको हिस्ट्री से लगा हुआ है इस्लाम की, या फिर आप जो है वो शुहदा को उन्हें जो है वो तरीका भी लिखा हुआ है कि अगर आप कब्रिस्तान में जाएं तो आपको कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए और हाथ उठा के जो है मांगना नहीं चाहिए, सिर्फ आप सलाम करें और फातिहा ख़वानी करें और डेट्स इट। और यहाँ पे जो है वो इस मकसद या इस नीयत से ना आए कि आपको यहाँ पे आके सवाब मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ जो है वो अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री से जो है वो आपका लगाव है तो वो सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को देखने के लिए यहाँ पे आए हैं। और जो शुहदा हैं उनको सिर्फ और सिर्फ फातिहा ख़वानी करें, सलाम करें।